तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ सील के सीजन 3 के 170 प्लस से भी ज़्यादा एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली लिंक पर क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह एल्डर फी से मिलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि लिलिन, लीशिन और रिटेनर नाइट हानी और कायर एक दूसरे के गले मिले हुए हैं। लॉन्ग हाउचेन उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल हुआ यह था कि जब रिटेनर नाइट हानी और कायर उस गलियारे से जा रहे होते हैं तभी लिलिन और लीशिन उसी गलियारे से जा रहे होते हैं। तब उनकी मुलाकात कायर और रिटेनर नाइट हानी से हो जाती है। गाइस, लीशिन वही लड़की है जो लॉन्ग हाउचेन के साथ बचपन में रहा करती थी और उसके बाल रेड रेड थे और उसके पास हेल रोज का घोड़ा था। उसके बाद वहां पर जैसे ही लॉन्ग हाउचेन उनको देखता है तुरंत वो भी उनके पास जाता है और उन सबको गले मिल जाता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है उन सभी को लेकर अपने रूम में जाता है और दरवाजे को बंद कर अपना जो गोल्डन फाउंडेशन आर्मर और मुखौटा हटा देता है और वहां पर सारे लोग फिर से गले मिल जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन लिलिन और लीशिन से कहता है, और बताओ क्या हाल है। वैसे लिलिन, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, तुम तो लेवल 7 पर पहुंच चुके हो और तुमने अटैकिंग मैजिक कब सीखा? जब तुम हमारे डेमन हंट स्क्वाड का भंग हुआ था तब तुम गए थे, तब तुम बहुत ही कम मतलब एक अटैकिंग मैजिक ही जानते थे, एक ही अटैकिंग मैजिक को जानते थे। लेकिन एल्डर फी ने बताया कि तुम काफी ज्यादा अटैकिंग मैजिक कब करने लगे हो। और दूसरी बात यह है कि तुम मेज टेम्पल के नंबर 1 आर्मी के कमांडर हो। लॉन्ग हाउचेन कहता है, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुमने तो अपने आप से प्रॉमिस किया था ना कि तुम कभी भी अटैकिंग मैजिक नहीं सीखोगे, लेकिन तुमने सीख लिया। आखिर तुमने प्रॉमिस क्यों तोड़ा? कुछ हुआ था क्या यहाँ पर? तो वहाँ पर लिलिन का चेहरा तुरंत झुक जाता है। लिलिन कहता है, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं लीशिन की सही से रक्षा करता ना तो ये सब नहीं होता। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, क्या हुआ? तो लीशिन कहती है, अरे लॉन्ग हाउचेन कुछ नहीं हुआ, जो हुआ था ना वो सब ठीक हो चुका है। तो लिलिन कहता है, नहीं लीशिन, यह सब मेरी ही गलती है। और उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर लॉन्ग हाउचेन समझ जाता है कि जरूर कुछ हुआ था और कहता है, अरे कुछ बताओगे भी या ऐसे ही लड़ते रहोगे? तभी वहाँ पर जो लीशिन होती है वो आगे बढ़ती है और कहती है, लॉन्ग हाउचेन, आज से 1 साल पहले इस टम्बल माउंटेन मैजिशियन टेम्पल पर बहुत ही खतरनाक डेमंस का अटैक हुआ था। जो लिलिन था उस समय अटैकिंग मैजिक नहीं जानता था और वह कमरे में बैठकर स्पिरिचुअल पिल्स को बना रहा था और उसकी स्पिरिचुअल पिल्स की वजह से बहुत सारे कल्टिवेटर्स को फायदा हो रहा था। और मैं टम्बल माउंटेन की आर्मी को लीड कर रही थी और मैं वहाँ पर अपने डेमन हंट स्क्वाड के साथ डेमंस का सफाया कर रही थी। मेरा सामना एक पावरफुल डेमन के साथ हो रहा था और मैं उस डेमन से लड़ने में बिजी थी कि मैंने पीछे देखा ही नहीं और एक डेमन ने पीछे से आकर मेरे एक हाथ को काट दिया था। जब यह बात लिलिन को पता चला तो वो अपने आप को ही दोषी मानने लगा था कि उसने अटैकिंग मैजिक क्यों नहीं सीखा और वह लीशिन की मदद क्यों नहीं कर पाया। लिलिन ने मेरी इलाज बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर्स और मैजिशियन के साथ कराया जिससे मेरा हाथ फिर से तो जुड़ गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। लेकिन 1 साल में लिलिन ने बहुत सारी ऐसी पिल्स बनाई जिसका उपयोग करके मेरा हाथ ऑलमोस्ट ठीक हो ही चुका है और उसी कारण लिलिन ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और उसने बहुत सारे अटैकिंग मैजिक को भी सीखा। तभी हमें दिखाया जाता है सीन पास्ट में जो लिलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है और वह लीशिन के बारे में ही सोच रहा होता है और वह डिसाइड करता है कि वह अटैकिंग मैजिक सीखेगा। लिलिन जो था वह दिन में लगभग 18 घंटा कल्टीवेशन करता था और 2 घंटा आराम करता था। वह सोता ही नहीं था, मतलब 2 से 3 घंटे पूरे दिन में सोता था, दिन भर प्रैक्टिस करता था। इसीलिए उसकी मेहनत रंग लाई और वह लेवल 7 पर पहुंच गया और मुझे लिलिन से कोई भी शिकायत नहीं है। और वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह लिलिन के पास जाता है और उसके गले लग जाता है और कहता है, लिलिन तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी बहन का बहुत ही बढ़िया से ख्याल रखा है, यह सब भूल जाओ, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। जो लिलिन होता है लॉन्ग हाउचेन की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मन से जैसे एक बोझ चला गया होता है। लिलिन ने यही सोचा था कि जब लॉन्ग हाउचेन को लीशिन के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन उसने यह कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि लॉन्ग हाउचेन उसे बहुत ही आसानी से माफ कर देगा। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह लीशिन से कहता है, अब तुम लोग बताओ अपना रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? तो लिलिन और लीशिन कहते हैं, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 3 दिनों तक लॉन्ग हाउचेन
अपनी कमरे में बैठकर कल्टीवेशन करता है और वह बैठे बैठे भी बोर हो चुका था क्योंकि मैजिशियन टेम्पल है उसे किसी भी तरह मदद के लिए नहीं बुलाया था। लॉन्ग हाउचेन लिलिन के साथ यह डिसाइड करता है कि वह जाकर थोड़ा बॉर्डर को एक बार देखेगा। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन, रिटेनर नाइट, हान्यू, कायर और लिलिन और लीशिन तुरंत बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं। वहां पर जो लिलिन होता है लॉन्ग हाउचेन को बॉर्डर पर लेकर चलता है और वह बॉर्डर पर अपने मैजिशियन को लॉन्ग हाउचेन को दिखा रहा था। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह टेम्पल ऑफ अलायंस के ऑर्डर के बारे में लिलिन को बताता है। तो लिलिन कहता है तो चलो हम मैजिक टेम्पल से सीधे निकलकर वॉरियर टेम्पल की तरफ चलते हैं, वॉरियर टेम्पल को शायद हमारी मदद की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है पर टेम्पल ऑफ अलायंस ने कहा है कि हमें 10 लाख क्रेडिट पॉइंट्स एक टेम्पल से अर्न करने होंगे। तो लिलिन कहता है मेज टेम्पल की हालात बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर सुरक्षा सारणी भी बैठाई गई है जिसके कारण डेमन्स अंदर नहीं आ सकते। और लॉन्ग हाउचेन कहता है ये तो मैं भी देख रहा हूँ। तो लिलिन कहता है चलो ना हम यहाँ से चलते हैं। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो कुछ दिन और रुका जाए, अगर हमें मदद करने का कोई भी मौका नहीं मिला ना तो हम फिर वॉरियर टेम्पल की तरफ निकल जाएंगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है हम बाहरी लोगों की मदद नहीं लेते। लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम पीछे मुड़ती है और वो लोग देखते हैं कि लेडी तानवान और वहाँ पर वही लड़का खड़ा होता है जो लॉन्ग हाउचेन को मेज टेम्पल के एंट्रेंस पर मिला था और उसका नाम होता है जवान। उसके बाद लिलिन तानवान से गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैप्टन से ऐसे बात करने की। तभी वहाँ पर जवान बोलता है तुम ऐसे तानवान से बात नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना जो तानवान है वो सेक्रेड लाइट रेन आर्मी की कमांडर है और यह जो आर्मी है वो डायरेक्ट हॉल मास्टर एल्डर ली द्वारा संचालित की जाती है। और तुम समझ रहे हो आखिर इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा तमीज से बात करो तानवान से। तो वहाँ पर लिलिन कहता है तुम्हारी तमीज कहाँ गई, तुम लोग हमसे ऐसे बातें नहीं कर सकते। वैसे हम यहाँ पर मदद करने आए हैं, तुम्हें मदद लेना है तो लो वरना यहाँ से चलते बनो। तभी वहाँ पर जो जवान होता है वह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की और तुरंत लिलिन पर अटैक कर देता है। लिलिन तुरंत अपना फायर क्रिस्टल निकाल कर वहाँ पर फायर फोनिक्स बना लेता है। अपने फायर फोनिक्स से एक ही अटैक जवान पर करता है। जवान जाकर दूर गिरता है, तुरंत अपने घुटने पर आ जाता है। लिलिन अपने हाथ में आग का गोला बनाता है और कहता है बोल अब तेरा क्या होगा कालिया। उसके बाद तुरंत लिलिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है तू मुझसे ऐसे बात ही करेगा। तभी वहाँ पर तानवान उनके बीच में आ जाती है और कहती है चुपचाप शांति हटो और पीछे हटो लिलिन। और लिलिन तुरंत उसकी बातों को मानते हुए पीछे हट जाता है। उसके बाद तानवान कहती है लिलिन तुमने बिना पूछे इन अजनबियों को बॉर्डर पर लाने की कोशिश की है, मैं इसकी खबर हॉल मास्टर को जरूर दूंगी। तो लिलिन कहता अजनबी है, हाँ जाकर कह देना, वैसे जाकर कह देना, मैं उनसे डरता भी नहीं। दरअसल लिलिन और इस तानवान के बीच में 36 का आंकड़ा चलता था। इनके बीच में जरूर कुछ हुआ था जो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तभी वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह लिलिन को इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए देखकर कहता है लिलिन तुम पीछे हटो, हम लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। उसके बाद जो लिलिन, कायर और रिटेनर नाइट हान्यू होते हैं वो पीछे मुड़कर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर तानवान लॉन्ग हाउचेन को रोकती है और कहती है गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट, क्या मैं आपसे कंपटीशन कर सकती हूँ। और तुरंत कायर पीछे मुड़ती है और कहती है हाँ मुझसे करना। और तुरंत जो कायर होती है अपना बॉडी से एक ऑरा छोड़ती है और इस ऑरा के प्रभाव से तानवान के पीछे जितने भी सोल्जर होते हैं वो जाकर सीधे दीवार से टकराते हैं। तानवान भी पीछे चली जाती है और कायर की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में थी क्योंकि जो कायर ने यह ऑरा छोड़ा था उसके अंदर से बहुत ही भयानक मारने की आभा महसूस हो रही थी। जवान ने तो कायर की क्षमताओं को पहले ही देख लिया था क्योंकि कायर ने एक ही अटैक में उनकी सुरक्षा साड़ी को भी तोड़ दिया था। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कायर को पकड़ता और कहता कायर चलो चलते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो लिलिन होता है वो बॉर्डर पर ही रुक जाता है। लॉन्ग हाउचेन, रिटेनर नाइट हान्यू, कायर और लीशिन बॉर्डर से नीचे उतर कर जाने लगते हैं। उसके बाद लीशिन कहती है इस तानवान और लिलिन के बीच में कुछ हुआ है क्या, मुझे इनकी बातों में कुछ अजीब लग रहा था। तो लीशिन कहती है हाँ इनके बीच में एक स्टोरी है। तो गाइस क्या आप एनिमी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं या मूवी एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती। जब भी वीडियो एडिटिंग करते हैं और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो मैं आज आपको एक टेलीग्राम चैनल के बारे में बताने वाला हूं। उस टेलीग्राम चैनल में आपको एनिमी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड सारी वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, तो ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।